गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर का काम करने। पतिदेव अपना ऑफिस चले गए वो नाश्ता करके, और यहाँ पे मेरा दोनों बाबू है। अब मैं जा रही हूँ काम करने क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है, इस वजह से मैं लेट काम शुरू किया हूँ। सो रही थी, मेरा 5-6 दिन से तबीयत खराब ही चल रहा है। कभी ठीक होता है, कभी खराब, कभी ठीक खराब, ऐसे चल रहा है। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, फिर भी करना पड़ता है ना चाहते हुए भी, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कोई है नहीं करने वाला, खुद ही करना पड़ेगा। मैं कर लूँगा। आप लोग काम करोगे या और काम बिगाड़ोगे? कर लूँगा, झाड़ू मार के आया। चल झाड़ू मार। मैं कर लूँगी, मैं कर, बउआ रहने दे। तो यहाँ पे मैं बिस्तर कर रही थी। बिस्तर करने के बाद मैं सारा कंबल फोल्ड की हूँ। फोल्ड करने के बाद मैं उसे साइड में रख दी हूँ। मतलब सबसे पहले मैं अंदर वाला रूम ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि वो अंदर वाला रूम ना कुछ ज़्यादा ही गंदा रहता है। दूसरे रूम में कोई रहता नहीं है तो वो कम ही गंदा रहता है। उसके बाद मैं सारा सोफ़ा मतलब झाड़ी हूँ, क्योंकि बाबू दोनों मतलब बैठ के कुछ ना कुछ खाता है तो गिर ही जाता है, तो मैं डेली उसको झाड़ देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर झाड़ू लगाई हूँ पूरे घर में अच्छे से। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई थी, क्योंकि किचन भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। सुबह मैं रोटी बनाई थी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो पतिदेव मतलब नाश्ता करके गए। फिर बाबू दोनों किया था, तो उसके बाद मैं भी नाश्ता कर ली थी, फिर दवाई लेके सो गई थी। तो यहाँ पे मैं अंडा भी साइड में चढ़ाई थी बाबू दोनों के लिए, क्योंकि 12 बज गया था ना, तो उन दोनों को थोड़ा देर में भूख लग जाता है फिर। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, क्योंकि चाय का बर्तन था, फिर खाने का बर्तन बहुत सारा इकट्ठा था। और सारा बर्तन धोई हूँ। फिर पूरा बर्तन साफ़ करने के बाद मैं गैस साफ़ की। गैस साफ़ करने मतलब गैस साफ़ कर रही थी। किचन साफ़ करते करते मेरे बाबू दोनों को भूख लग गया था। जब तक मेरा अंडा ठंडा नहीं हुआ था, तो दोनों बाबू को मैं यहाँ पे चावल खाने के लिए दे दी हूँ। तो दोनों खुद से ऐसे तो मैं ही खिलाती हूँ, पर आज खुद से दोनों बाबू कभी कभी खा लेता है। जब मैं बिज़ी हूँ या तबीयत ख़राब होता है तो खुद से भी खा लेता है खाना। तो फिर बाबू दोनों खा रहा था जब तक मैं यहाँ पे खाना दे रही दोनों बाबू को। फिर खा रहा था जब तक मैं पूरा किचन का थोड़ा सा काम बचा हुआ था वो की हूँ। और यहाँ पे मैं पानी बोतल भर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हम लोग रहते हैं फरीदाबाद में, वहाँ पे कभी भी लाइट चला जाता है। लाइट चल जाता है तो फिर इन्वर्टर पे आर ओ चलाना मतलब ठीक नहीं होता, बैटरी पूरा लो हो जाता है। तो इसके वजह से मैं पानी भर के बोतल में रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पूरा किचन क्लीन हो गया था। उसके बाद मैं सीधा आ गई थी रूम में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं उतना अच्छा वीडियो नहीं बना पाती हूँ, अभी मैं शुरुआत ही की हूँ वीडियो बनाने। दोनों बाबू को नहला दी हूँ, क्योंकि लेट भी हो रहा था आज मुझे, काम करने में भी लेट हो गया है, जिसकी वजह से बाबू सभी नहीं नहा पाया था। तो यहाँ पर मैं दोनों बाबू को नहला दी हूँ। नहलाने के बाद बड़े वाले बाबू को रेडी कर दी थी, यहाँ पे छोटे वाले को कर रही थी। तो बोल रहा ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, छोटा हो रहा है, छोटा हो रहा है, गुस्सा कर रहा था। फिर मैं दोबारा उसका कपड़ा खोली हूँ, दूसरा पहनाई हूँ। तो यहाँ पे मेरा आज बड़ा वाला बाबू भी स्कूल नहीं गया था, क्योंकि उसके वैन वाले आए नहीं थे और कोई घर पे था ही नहीं छोड़ने के लिए। इसके पापा कहीं चले गए थे सुबह सुबह, तो छोड़ ही नहीं पाए, तो इस वजह से वो स्कूल गया नहीं था। वैन वाले का वैन ख़राब हो गया था, तो इस वजह से वो आज स्कूल नहीं गया। आज भी छुट्टी हो गया था उसका। तो यहाँ पे फिर मैं बड़े वाले बाबू को ऊपर से कपड़ा पहना रही हूँ। तो कपड़ा पहनने के बाद फिर मेरा दोनों बाबू चले गए, तो छत पे मैं बैठा के आ गई थी, क्योंकि सर पर से नहलाते हैं तो थोड़ा सा धूप लग जाता है इस मौसम में, तो अच्छा रहता है। फिर मैं यहाँ पे सारा कपड़ा फोल्ड की हूँ। बहुत सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि कल मैं कुछ ज़्यादा ही कपड़ा धो ली थी। 2 दिन से धोई नहीं थी तबीयत ख़राब होने की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारा कपड़ा था। तो यहाँ पे मैं प्रेस के लिए कपड़ा साइड में इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि प्रेस मैं खुद से करती नहीं हूँ, अंकल को ही देती हूँ। प्रेस मुझसे होता ही नहीं है, बैठा ही नहीं जाता। तो फिर दोनों बाबू को जब तक छत से आ गया था तो मैं पढ़ने के लिए बैठा दी। उसके बाद मैं सारे घर में पोछा लगाई। पोछा लगाने के बाद बाबू दोनों को अंडा खिला दी हूँ। अंडा खिलाने के बाद मैं कपड़ा धोने चली गई थी। कपड़ा धो के नहा धोवा के फिर मैं दोनों बाबू को सुला दी थी। फिर सो के उठ गया था, तो यहाँ पे दूध दी हूँ। दूध देने के बाद मैं 5 बज गया, जा रही हूँ। बाबू दोनों को थोड़ा सा साइकिल चलाएगा और खेलेगा। देखिए मेरे पास गेंदा का मतलब ये अड़हुल का पेड़ है, इसमें इतना सारा गेंदा का फूल निकला हुआ है कि मैं ऐसे मेरे पास इसका बीज रखा हुआ था, ऐसे ही मैं छींट दी थी कि जमेगा कि नहीं। देखिए इतना सारा निकल गया। मैं संडे को लाऊंगी
गमला फिर सबको अच्छे से उगाऊंगी। तो देखिए दोनों बाबू मेरा खेल रहा है। चलो जल्दी चलो मेरी बहन की साइड। आराम से चलाओ, आराम से धीरे धीरे चलाओ। जल्दी अपने बहन के पास चलो। हम तेज चलाते। जब मैं आती हूँ जब इन लोगों को छत पे लाती हूँ, क्योंकि अकेले छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि छत है ना, तेज साइकिल चलाएंगे गिरने उड़ने का डर रहता है। शाम के समय, अभी तो गर्मी का मौसम आ रहा है तो शाम को लाती हूँ, नहीं तो ऐसे दोपहर में भी आते थे, शाम को।